एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम ज़मीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वह ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। राजा दयालु थे। किसान को अपनी ज़मीन में से कुछ ज़मीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह ज़मीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन इस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेती से जुताई कर रहा था, तभी उसका हाल किसी कठोर चीज़ से टकराया। उसने वहाँ खोद कर देखा तो वो उसमें सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी ज़मीन है उसी की यह ओखली भी होगी, इसलिए उस हमें हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ एक ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसके सोने की मूसलें भी मांगी तो आप क्या करोगे? आप इस ओखली को अपने पास ही रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज़ हमें मिली ही नहीं, हम वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसे किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसल अपने पास रख लिए। किसान बेचारा सोने की मूसल कहाँ से ला के देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में ना उसे ढंग से खाना मिलता था, ना पानी। किसी को ऐसी गलती की सजा दी गई जिसे उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए निढाल हो गया, लेटे लेटे रोता रहता था। कहता था, बेटी की बात मानी, काश मैं अपनी बेटी की मान। एक दिन राजा ने उसके ऐसे कहते हुए सुन लिया। उसने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा का दरबार बुलाया। उसने बातें करने के बाद राजा को पता चला कि वह कितनी बुद्धिमान। किसान की बेटी को राजा के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्होंने रहने के लिए घर दिया और सुख सुविधाएं दी गई। किसान और उसकी बेटी सदा से रहे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। धन्यवाद दोस्तों स्टोरी सुनने के लिए। और दोस्तों ऐसी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज़।